not played before because of the world. The world was, pre-independence, and also middle of a town in the middle of India. So there was a dialect. So there was a lot of preparation actually that I had to undergo for the film, just to get into the character, to understand the world better. So besides, of course, we did a lot of sessions where we sat with the director. He's not listening to me. But we discussed character. We discussed, what he feels that I should bring to the table. I had my own opinion, so we kind of came to a conclusion of what the character should be. I also did a few sessions with a drama coach to kind of get under the skin of the character. I did a few sessions with a dialect coach as well. So it involved a lot of that, yes. मेरा सवाल अभिषेक कपूर से है। मैं इकबाल फ्रॉम ग्लैम शैन। अभिषेक जी, जैसा कि अभी की बात की, बहुत सारे न्यू कमर्स को आप मौका देते रहे हैं पास्ट में भी, उनकी कास्टिंग से पहले क्या देखते हैं? आपके किरदार को कौन सूट करता है? ये कहानी लिखने से पहले डिसाइड करते हैं या कहानी लिखने के बाद डिसाइड होता है कि हमें कौन से न्यू कमर को या किसे मौका देना है? जी, सभी चीज़ें कहानी के बाद ही डिसाइड होती हैं, और आपको सच बताऊँ तो ये सारे डिसीजंस कहानी ही देती है। और जब मैं अभी किसी न्यू कमर से मिलता हूँ या किसी नए एक्टर को कास्ट करने निकलता हूँ, तो मैं पता नहीं एक इंस्टिंक्टिवली डिसीजन लेता हूँ कि मैं उनकी एक एनर्जी होती है, उनकी खुशबू होती है, और ऐसा कोई परफेक्ट कास्टिंग तो नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि मुझे पिक्चर भी बहुत एकदम क्लियर, जैसे आप ये पोस्टर देख रहे थे, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में पिक्चर ऐसी ही नजर आ रही है। मेरे पास भी एक धुंधली सी विजन होती है, बट उसकी एक कॉलिंग होती है उस कहानी की, और कहीं ना कहीं मैं इन दोनों का मेल करने की कोशिश करता हूँ। और अगर वो न्यू कमर्स भी है तो उनमें कुछ खूबियाँ होती हैं, और उनमें कुछ इनोसेंस भी होता है, और कुछ खामियाँ भी होती हैं। मगर बात ये नहीं है कि आप उनमें कुछ कमी है लोगों को दिखाने के लिए। वी हैव टू वर्क टुगेदर एज वन, एंड कभी कभी उनकी खामियों को भी उनकी एडवांटेज में प्ले करता हूँ, और कभी कभी थोड़ा सा कैरेक्टर को उनको फेवर करने के लिए भी लिख लेता हूँ। बट इवेंचुअली जैसे कहते हैं सब साथ में मिलके एक टीम फिल्म बनाती है। Can't hear you. हेलो, ये बच्चे लॉन्च होते तो उनके प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसका असर कितना डायरेक्टर पे पड़ता है? एक्चुअली इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। जब आप मंजे हुए खिलाड़ियों के साथ काम करते हैं तो वो अलग फिल्मों के लिए होता है। जैसे मैंने जब कायपोची की तो उसमें सुशांत थे, अमित साथ थे और राजू थे। वो फिल्मों के लिए नए थे, मगर वो टीवी पे काफ़ी काम कर चुके थे। तो बट वो फिल्म भी वैसी थी, वो कैरेक्टर भी वैसे थे, वो दुनिया भी वैसी थी। बट आप एकदम ही नए लोगों को तब लेते हैं जब आपको वो इनोसेंस चाहिए होता है, और वो इनोसेंस हैंडल करना भी एक क्राफ्ट हो जाता है। आप 2-3 बार करते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो प्रेशर उन पे है, आप पहले तो आपको उस प्रेशर को हटाना होता है। यू हैव टू जस्ट either get them to your own level or go down to their level, but you have to rally with them, एक equality वाली बात बनानी पड़ती है, and प्यार करना पड़ता है उनसे। You have to love them for who they are, as opposed to are they worthy or are they not. Nobody is really worthy. We are all merely serving a film, and for me filmmaking is a very humbling process. तो जब मैं मंजे हुए लोगों के साथ, जैसे अजय जी हैं, उनके साथ काम करता हूँ, तो आई एम ऑल्सो हम्बल्ड व्हेन आई एम वर्किंग विद न्यूकमर्स लाइक राशा एंड अमन। आई एम ऑल्सो हम्बल्ड